कि ये मामला प्रेम का है, ये मामला जासूसी का है। समझ गए कि नहीं। और वो पाकिस्तानी महिला जो है वो अपने घर वर को बेचकर अपने बच्चों को लेकर के पहले हिंदुस्तान डायरेक्ट आने की कोशिश करती है। जब सुना होगा पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के बारे में, वो जब से आई है हमारे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। मीडिया कर्मी जाकर के इंटरव्यू ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि सीमा मात्र 27 वर्ष की है और उनके पास 4 बच्चे हैं और पबजी के ज़रिए एक सचिन यानी कि एक भारतीय नागरिक सचिन से प्यार हो जाता है और वो अपने प्रेमी के पास प्रेम पाने के लिए पहले वो दुबई जाती है और दुबई से फिर नेपाल और नेपाल से भारत आ जाती है। ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या सुरक्षा पे इस सबसे बड़ा सवाल उठता है। और भी बहुत कुछ सवाल है जो अब इस वक्त इन सभी बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही बेबाकी से बोलने वाले एक्टिविस्ट गोपाल तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे जो अभी सीमा हैदर को लेकर के जो हमारे देश में जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है, एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि क्या वो जासूस तो नहीं है, इस तरह का कयास लगाया जा रहा है। देखिए, मैं भी 3-4 दिनों से देख रहा हूँ कि लगातार मेन स्ट्रीम की मीडिया उसको उछालने का काम कर रही है। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है कि एक महिला जिसके 4 बच्चे हैं और हिंदुस्तान के किसी लड़के से उसको जो है पबजी खेलते समय प्रेम हो जाता है। उनकी बातचीत चलती है, नंबर एक्सचेंज करते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए बातचीत करते हैं और अंत समय में आकर के वो निर्णय ले लेते हैं कि हम दोनों एक साथ रहेंगे। और वो पाकिस्तानी महिला जो है वो अपने घर वर को बेचकर अपने बच्चों को लेकर के पहले हिंदुस्तान डायरेक्ट आने की कोशिश करती है। जब उसका वीज़ा नहीं लग पाता है, जब उसकी सारे प्रयास असफल हो जाते हैं, तो वो दूसरा तरीका खोजती है। फिर वो बांग्लादेश होते हुए नेपाल पहुंचती है और नेपाल में आकर के वो सचिन से कांटेक्ट करती है। सचिन उसको जो है बताता है, जैसा कि अभी तक पता चल रहा है, और फिर किसी न किसी तरीके से वो हिंदुस्तान में दाखिल हो जाती है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब वो महिला वहाँ से आई, कोई भी जांच पड़ताल नहीं हुई काठमांडू की सीमा पर। क्या वहाँ कोई जांच एजेंसियाँ थी नहीं, या थी तो वहाँ कोई भी जांच एजेंसी न केवल सीमा बल्कि कोई भी आने जाने वाले को गंभीरता से नहीं लेती है? क्या उधर से कोई भी आ जा सकता है? ये तो एक सामान्य सी महिला है जो अपने आप को 5वीं क्लास पढ़ी लिखी बताती है, लेकिन लगता नहीं है कि वो 5वीं क्लास पढ़ी लिखी है। उसकी बातचीत से ऐसा लगता है कि बहुत चतुर, बहुत चालाक और बहुत सयानी औरत है वो, क्योंकि वो हिंदी भी जानती है, वो सिंधी भी जानती है, वो इंग्लिश भी जानती है और हर सवाल का जवाब एक जासूस जैसे देता है। मतलब किसी न किसी तरीके से उसमें इमोशनल कनेक्टिविटी जोड़ देना, उसमें प्रेम को जोड़ देना, उसमें हिंदुस्तान अच्छा है, पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छा हिंदुस्तान है, पाकिस्तान को ख़राब भी नहीं कहना, हिंदुस्तान को अच्छा कहना। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो संदेह के घेरे में खड़ी होती हैं। मुझे लगता है कि इन सभी चीज़ों पर कोई भी अपनी प्रतिक्रिया दे या देनी चाहिए, उसको बचना चाहिए इस समय। अगर सचिन से कोई पत्रकार सवाल करता है तो वो पहले वो जवाब दे देती है इस तरह से। वो मैंने देखा, 1-2 वीडियोज़ मैंने देखने की कोशिश की, भाई क्या है मामला, क्योंकि कोई इतना बड़ा मामला है भी नहीं। अगर देखा जाए वो मामला जांच एजेंसियों का है। वो टीवी पे आकर बहस चल रही है कि ये जासूस है, कि प्रेमिका है, फला है, ढिमका। इससे बेहतरीन काम ये हो कि भारत सरकार, क्योंकि वो जब देश में दाखिल हुई है, पाकिस्तान से आई है, अवैध तरीके से आई है, तब हिंदुस्तान की सरकार को ये करना चाहिए, उसको सबसे पहले मीडिया पर रोक लगानी चाहिए। कोई भी सचिन और सीमा का इंटरव्यू नहीं लेगा जा करके, क्योंकि मामला उछलेगा। कल को कोई कुछ और हो गया, कल को कुछ और निकला, तो दोनों बीचों के बीच संबंध जो हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएं। तो जब भी 2 देशों के बीच संबंध खराब होते हैं, उसमें नुकसान किसका होता है? बॉर्डर की सीमा पर रहने वाले गांव होते लोग जो होते हैं, उनको अपनी जानें गंवानी पड़ती हैं, अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को जांच एजेंसियों को कॉन्फिडेंस में लेकर के उस पर जांच शुरू करवानी चाहिए और वहां से मीडिया को हटाकर एक पुलिस की टीम गठित करे जो 24 घंटे निगरानी उनके ऊपर रखे। सबसे पहला काम
सचिन को अलग बुला करके जांच पड़ताल की जाए, सारे सवाल पूछे जाएं जब से उसकी प्रेम लीला शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कैसे मिले, कैसे व्हाट्सएप एक्सचेंज किया, कैसे रास्ता बताया, कैसे। देखिए, न सचिन कभी नेपाल गया, न वो पाकिस्तान से कभी बाहर आई, तो उसे कैसे मालूम था कि हिंदुस्तान डायरेक्ट जाने का रास्ता अगर नहीं है तो हम ऐसे 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 जा सकते हैं। 5वीं क्लास पढ़ी लिखी महिला ने बताया होगा, 5वीं, मैं वही कह रहा हूँ, 5वीं क्लास पढ़ी लिखी महिला इतनी चतुर और चालाक नहीं हो सकती है। इसलिए जो टीम गठित की जाए पुलिस की, जांच एजेंसी की जो टीम गठित की जाए, पहले वो सचिन से बात करे, हर सवाल पूछे, और वही सब सवाल जो सचिन से पूछे जाएं वही सब सवाल सीमा से भी पूछे जाएं, दोनों के जवाब मिलाए जाएं। देखिए कि दोनों के जवाब में क्या अंतर मिलता है। वो अंतर ही आपको पहला स्टेज क्लियर कर देगा कि ये मामला प्रेम का है, ये मामला जासूसी का है। समझ गए कि नहीं? फिर दोनों के एक साथ बैठ करके बात की जाए, दोनों को एक साथ जब बैठ करके बात की जाए तो प्रॉपर डिस्टेंस रखी जाए दोनों के बीच में, ताकि वो एक दूसरे से जब उनसे सवाल पूछे जाए तो एक दूसरे को इशारा नहीं कर सकें, एक दूसरे को कुछ समझा नहीं सकें। तो ये सारी चीज़ें, अगर वास्तव में प्रेम है तो प्रेम तो निश्चल होता है, अगर सिर्फ प्रेम है तो दिख जाएगा, अगर कुछ और है तो पता चल जाएगा। लेकिन इन सभी चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो महिला है उसको अभी तक जितना मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं देखा, 1-2 इंटरव्यू मैंने देखे हैं, वो हर सवाल को बहुत इमोशनली कनेक्ट करती है, हंसते मुस्कुराते हुए देती है। तो कोई भी व्यक्ति जब अपने प्यार की सीमा को लांघने के लिए देशों की सीमा को लांघ जाए तो मामला इतना आसान नहीं होता है, ये तो आप समझ लो। दूसरी बात यहाँ क्या है, अगर मामला सिर्फ सीमा का होता, एक लड़की का मामला होता, बात समझ में आती। सीमा का एक पति भी है जो कि सऊदी अरब में बताया जा रहा है, 4 बच्चे भी हैं, अपना घर बेच करके आई, 4 बच्चों को लेकर के आई। सचिन की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए उसकी हैसियत इतनी भी नहीं है कि वो खुद की या खुद के परिवार की भी गुजर बसर कर सके, चला सके। तो फिर कैसे वो 4 बच्चों को पालेगा, कैसे वो सीमा को पालेगा? आप समझिए इस बात को। तो हम ऐसा नहीं करें कि सीमा गलत है, हम ऐसा नहीं करें कि सचिन गलत है। कल को मान लीजिए अगर कुछ और बात निकली तो सचिन को भी संकट हो सकता है, सचिन के घर वालों को संकट हो सकता है, और देश की सीमा पर तनाव बढ़ सकता है। आप समझिए, इसलिए पुलिस को, जांच एजेंसियों को जांच पड़ताल बहुत गहराई से करनी चाहिए, पूरी तफ्तीश करनी चाहिए। तफ्तीश करने के बाद जब जांच एजेंसियों को, पुलिस की टीम को संतुष्टि मिल जाए कि मामला सिर्फ प्रेम का है, मामला जासूसी का नहीं है, आप उन्हें रहने दीजिए। हम सब अभी भी स्वागत कर रहे हैं, हम तब और ज़्यादा अच्छा स्वागत करेंगे। और रही बात कि जो मैं अभी इस समय कह रहा हूँ, तो मैं विरोधी नहीं हूँ कि मैं सीमा का विरोध कर रहा हूँ या सचिन का विरोध कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ ताकि कल को सचिन के लिए भी कोई दिक्कत नहीं हो। सीमा के ऊपर जो आज सवाल खड़े हो रहे हैं वो भी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तो सीमा भी निश्चित हो जाएगी उससे। तो दोनों कम से कम, देश भी सुरक्षित रहेगा, दोनों कम से कम फ्री लाइफ तो जी सकेंगे। दोनों के जिंदगी की जो शुरुआत है वो बेहतरीन हो, उससे पहले जो तमाम सवाल दोनों पे खड़े हो रहे हैं उन सवालों के जवाब इस देश को मिलना, लोगों को मिलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जांच पड़ताल होनी बहुत ज़रूरी है, गंभीरता से लेते हुए। जब पता चल जाए कि मामला सिर्फ प्रेम का है, जासूसी का नहीं है, आप उन्हें स्वतंत्र छोड़ दीजिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और इस मामले पर इससे ज़्यादा ना अभी कुछ कहा जा सकता है, न कुछ बताया जा सकता है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं मालूम है। लेकिन कहा जा रहा है कि 5वीं पास है और काफ़ी अच्छी इंग्लिश वो बोलती है, हिंदी लैंग्वेज जानती है, सिंधी लैंग्वेज जानती है। लेकिन कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि कुछ कुरान से रिलेटेड कुछ आयत पढ़ने के लिए कहा गया है, तो वो नहीं पढ़ पा रही है। तो क्या लगता है आपको? देखिए, अब सोशल मीडिया पे क्या वायरल हो रहा है मैंने ये तो देखा नहीं है। हर हिंदी जानने वाला बहुत मजबूत साहित्यकार नहीं होता, न बहुत साहित्य पढ़ सकता है। हर उर्दू जानने वाला हर कलमे को नहीं पढ़ सकता है, वो हर किताब की तिलावत नहीं कर सकता है वो। तो ये एक अलग बात है, ये एक अलग विषय। लेकिन उसकी जो शिक्षा दीक्षा है, उसकी बातचीत से जो पता चल रहा है, उसको देख करके तो हम संतोष भी जाहिर करते हैं कि चलो पाकिस्तान में लोग इतने पढ़े लिखे होते हैं। उस पर हमारा सवाल नहीं है।
सिर्फ इतनी सी बात मैं कह रहा हूँ, सचिन एक सामान्य घर का लड़का है, वो भी एक सामान्य घर की लड़की है जैसा कि वो बताती है। उसके ऊपर अत्याचार किए गए, उसके पति उसको धमकाते हैं, डराते हैं, तमाम चीज़ें वो बता रही है। अगर ये सब सच है तो तमाम सवाल जो आज खड़े हो रहे हैं, खुद उसका पति खड़ा कर रहा है, तो वो सवाल भविष्य में कभी सीमा को या फिर सचिन को परेशान नहीं करें। उन परेशानी से निकलने के लिए अभी इन सवालों का जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है, और इन सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार की निगरानी में जांच एजेंसियां और पुलिस की गठित टीम ही दे सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी बातचीत हो रही थी जो एक्टिविस्ट गोपाल तिवारी, जो अपनी बात जो है बेबाकी से रखते हैं। सीमा हैदर जो 27 वर्ष की पाकिस्तान की महिला 4 बच्चे के साथ पहले दुबई जाती हैं, फिर उसके बाद नेपाल जाती हैं, फिर नेपाल से इंडिया आ जाती हैं, और सचिन से के साथ वो कहा जा रहा है कि पबजी के माध्यम से प्रेम का मामला था। तो हम लोग किसी प्रेम का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल पैदा होता है, क्या कोई पाकिस्तानी नेपाल होकर के, नेपाल बॉर्डर होकर के हमारे देश में आ जाती है, और सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या सुरक्षा जो एजेंसी है कोई उसको कोई संज्ञान में लेते हुए इसकी जांच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इन सभी बातों पर आप लोगों की क्या राय है, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।